आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है 11th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट इसका यूज 11th क्लास में तो होता है एज वेल एज 12th क्लास में काफी होता है। जो बच्चे 11th क्लास में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं सीखते हैं तो उनको 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और 11th और 12th में ही नहीं, जो बच्चे आगे फार्मेसी करते हैं या ऐसी कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं जहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वहां पे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का बहुत ज्यादा यूज है और वो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। और अभी तक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, ये 2 टॉपिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में मैं उनको धीमे धीमे कंप्लीट करूंगा लेक्चर बाय लेक्चर्स। बट आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की डेट से। आज की डेट है 8/05/2020। अब इसको केमिस्ट्री में लिखने के लिए डेट को हम लोग लिख सकते हैं 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है? ऑक्सीजन का। उसका सिंबल क्या होता है? O। और बेरिलियम 05 किसका होता है? बोरोन का। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का, जिसके लिए सिंबल होता है Ca। चलिए तो फिर फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नए एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज जो न्यू एलिमेंट्स मतलब हम लोग इन्वेंट करते हैं, साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं, उनको अप्रूवल देता है कि हाँ ये करेक्ट है, उनको चेक करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल से। ये बेसिक रूल है और ये बेसिक रूल आप सभी को आना ही चाहिए। बेसिक रूल। और बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है कि सबसे पहले कोई भी आईयूपीएससी नेम लिखा होगा उसमें प्रीफिक्स होगा, देन उसके बाद वर्ड रूट होगा और उसके बाद सफिक्स आएगा। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले वाला जो फिक्स है उसको प्रीफिक्स और जो उसके बाद है उसको सफिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो एग्जाम्पल आपका है 2-मिथाइल पेंटेन। 2-मिथाइल पेंटेन। तो इसमें क्या है कि ये जो 2-मिथाइल है ना, वो है आपका प्रीफिक्स, और ये जो पेंट है, ये पेंट है वर्ड रूट, और ये जो एन है वो है सफिक्स। अब इसी रूल को अगर हम थोड़ा और बड़ा करें तो उसमें क्या होता है, क्योंकि प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, और सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो इसको हम और खोल के लिख सकते हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, इसको बताऊंगा अभी मैं। तो आप यहां से सीख सकते हैं कि ये जो 2-मिथाइल है वो प्रीफिक्स है, पेंट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? पेंट मीन्स 5। और ये मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, और एन ये क्या है? ये बता रहा है कि आपको कि कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होगा तो एल्केन होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो एल्कीन या एल्काइन होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको रिमेंबर करते हैं। मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये है, इसी को मैंने, इस रूल को ही मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया है। इस रूल को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोकेंट्स, मैं सभी बताऊंगा अभी, सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोकेंट्स। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है उसमें हम लोग लिखते हैं
एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कोई साइक्लो है, मैं बताऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूं। वर्ड रूट में हम लोग करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं। 4 है तो हो जाएगा आपका ब्यूट, और 5 है तो पेंट, इस तरीके से। और जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसमें हम लोग लिखते हैं आपका कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड है। आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, और सैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्केन होते हैं। और इसमें लिखते हैं हम लोग मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी जो टेबल है वो मैं बताऊंगा आपको। प्रियोरिटी टेबल की मतलब किस कंपाउंड को सबसे ज्यादा प्रियोरिटी देंगे अगर फंक्शनल ग्रुप्स कई सारे प्रेजेंट हैं तो। और फंक्शनल ग्रुप एक्टिव ग्रुप होते हैं, केमिकल में किसी भी कंपाउंड में एक्टिव ग्रुप होते हैं, इन्हीं का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, पर एग्जांपल से पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो 2 होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, एंड सैचुरेटेड जो सैचुरेटेड होते हैं वो होते हैं हमारे पास एल्केन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से मैं इन सभी को, इस पूरे रूल को उस एग्जांपल में अप्लाई कर दूंगा। तो एग्जांपल है आपके लिए, ये एग्जांपल है 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो इस तरीके से ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते तो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा इस तरीके से, पेंट मतलब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो इस तरीके से कुछ बनेगा। सॉरी, देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। अब साइक्लो है क्योंकि तो फिर क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और मिथाइल 2 पे मिथाइल, अगर हम लोग यहाँ पे तो 1 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा है, तभी तो पेंटेनॉल बनेगा। और 1 ये कार्बन है तो 2 कार्बन, ये तो 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसको बताता हूं कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये सब। तो ये देखिए, जो ये 2 मिथाइल है वो आपका है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल हो गया। और लोकेंट कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ये लोकेंट हो गया, इसको बोलेंगे हम लोकेंट। और मिथाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। और साइक्लो हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स क्योंकि ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये पेंटेनॉल में जो पेंट है वो हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वर्ड रूट, ये वर्ड रूट हो गया। और जो एन है, एक्चुअली यहां पे क्या है, ANE था, बट इसमें क्या किया गया, हमने सब्सट्रैक्ट किया E और ऐड किया OL, तो ये बन गया क्या, एनओल, जो कि अल्कोहल ग्रुप में लगाते हैं हम लोग OL, E को हटा के OL लगाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे हम लोग बढ़ जाएंगे, बट आप एक बेसिक रूल समझिए। इस रूल को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है बस। तो ये पेंट एन ऑल हो गया। अच्छा, ये एन जो है ये क्या है, ये पेंट तो ये एन अनसैचुरेशन को दिखा रहा है। और एन किसके लिए होता है, सैचुरेटेड के लिए, क्योंकि एल्केन के लिए हम लोग ANE लिखते हैं, और एल्कीन के लिए सिर्फ ENE लिखते हैं, और एल्काइन के लिए YNE लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है ये एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये एन लिखते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया सैचुरेटेड के लिए, बट अगर हम ऑल की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा आपके लिए।
और जो एन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड किसके अंडर में आ रहा है, ये प्राइमरी सफिक्स के अंडर में आ रहा है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इसके मतलब इसके थ्रू आप इस पूरे रूल को समझ सकते हैं। दोनों बेसिक रूल्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो बेसिक रूल ये बेसिक रूल, इसको याद रखें, फिर आप सोच अपने आप इसको कर सकते हैं कि ये प्राइमरी भी होता है, एक सेकेंडरी भी होता है। ये प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी। आप प्राइमरी को पी से और सेकेंडरी को एस से दिखा सकते हैं इधर भी। तो मैंने वही किया है, वो सॉल्व किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको। अब हम लोग कुछ रूल्स है, 2 रूल्स है, उनके फिर सब रूल्स है। 2 रूल और फिर उनके अंदर भी कुछ रूल्स आते हैं जिससे कि हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो उसको हम लोग आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।